हेलो बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्पेलिंग बनाने के नियम। रूल नंबर 1 है इंग्लिश के सभी अक्षर आधे बने होते हैं, परंतु इन्हें पूरे अक्षर बनाने के लिए इनके अंत में ए लिख देते हैं। जैसे का बराबर का, आधे अक्षर हैं बराबर के ए, तो पूरा का बन गया। बिना मात्रा वाले अक्षरों की स्पेलिंग बनाना, जैसे 2 अक्षर वाले शब्द, जैसे लिखा मन बराबर MAN, चल बराबर चा मतलब CHAL, चल। 3 अक्षर वाले शब्द जैसे मदन, तो इसमें देखिए पूरे अक्षर मा दा ना, मदन लिखा है बराबर, देखिए माँ पूरा बना है, दा पूरा बना है, ना पूरा बना हुआ है। देखिए एम से माँ बन गया और एम को ए से अलग कर दिया, तो माँ दा ना दन, दोनों अक्षरों को अलग कर दिया, तीसरा अपने आप अलग हो गया, तो मदन हो गया। जैसे लखन लिखा है, इसी प्रकार से लखन भी ऐसे ही अलग हो जाएगा, लिख जाएगा LAKHAN, लखन। इसी प्रकार से 4 अक्षर वाले शब्द, जैसे लिखा है शबनम, SABNAM। नोट लिखा है, नोट नंबर 1, बिना मात्रा वाले शब्दों में ए का प्रयोग अक्षरों को अलग करने या पूरे अक्षर बनाने के लिए किया जाता है। नोट नंबर 2 है, जिन अक्षरों का जोड़ा बन जाता है उनके बीच में ए लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ए लिख भी दें तो गलत नहीं होता है। जैसे शबनम, SABNAM, शबनम हो गया, या SABANAM, शबनम, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार रूल नंबर 2 है, हिंदी और अंग्रेजी मात्राओं के चिन्ह होते हैं। जैसे रोमन में नंबर 1, हिंदी में बड़ा की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में ए होता है। जैसे छाया बराबर CHHAYA, छाया। सरला, तो सरला देखिए बराबर लिखा SARLA, सरला हो गया, क्योंकि सारा सर इनका जोड़ा बन गया। इसी प्रकार से और ला पे बड़ा की मात्रा लगी हुई है, तो ये सरला SARLA, सरला हो गया। नोट लिखा है, जिन अक्षरों में मात्राएं लगी होती हैं वे पूरे या अलग अक्षर पहले से ही होते हैं। हिंदी में ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में आई से होता है। जैसे किरण लिखा है KIRAN, किरण। विमल लिखा हुआ है VIMAL, विमल। अगला है, हिंदी में बड़ी की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में आई या डबल ई होता है। जैसे गीता, गीता को आप GITA या GEETA से लिख सकते हैं आप। अगला है, हिंदी में छोटू ऊ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में यू होता है। जैसे गुनगुन, GUNGUN, गुनगुन। अगला है, हिंदी में बड़ू की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में यू या डबल ओ होता है। जैसे पूजा, क्या लिखा है पूजा, PUJA, पूजा, या POOJA, पूजा, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से अगला है, हिंदी में ऋण की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में RI होता है। जैसे कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा होता है। अगला रूल है, हिंदी में
ए की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में ई होता है, जैसे केशव, KESHAB, केशव। अगला रूल है, देखिए अगला पॉइंट, हिंदी में ए की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में AI होता है, जैसे नैना लिखा NAINA, नैना। अगला पॉइंट है, हिंदी में ओ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में ओ होता है, जैसे मोहन, MOHAN, मोहन, मनोज, MANOJ, मनोज। हिंदी, अगला पॉइंट है, हिंदी में आ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में AU या OU या OA होता है, जैसे कौशल, KAUSHAL, कौशल। अगला पॉइंट है, हिंदी में अंग की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में एन होता है, जैसे अंगद, ANGAD, अंगद। अगला है, हिंदी में आहा की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, परंतु अंग्रेजी में AH होता है, जैसे पुनः, PUNAH, पुनः, अतः, ATAH, अतः। इस प्रकार से अंग्रेजी की मात्राएं व हिंदी की मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में हम कैसे करके कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, उनके नियम दिए हुए हैं। और भी अक्षर होते हैं जो अर्ध अक्षर होते हैं, वो भी स्पेलिंग बनाई जाती है, वो आपको अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि अर्ध अक्षर होते हैं वो कैसे करके स्पेलिंग उनकी बनाई जाती है, जैसे नाम अर्ध नाम होते हैं वो कैसे लिखेंगे। तो हम आपको अगली वीडियो में इसके बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।